ईरान के सामने आखिर बेबस हो ही गया इजराइल और अमेरिका। जी हाँ, 2025 में जब पूरी दुनिया ने देखा ईरान और इजराइल खुली जंग में उतर चुके हैं, तब एक ऐसा वक्त भी आया जब ईरान ने एक के हैरतअंगेज कदम उठाया और साफ कर दिया कि वो न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि मेज पर भी लड़ाई जीतने आया है। जून 2025 की शुरुआत में इजराइल ने ईरान के मिसाइल बेस और न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े हवाई हमले किए। कई शहरों में धमाके हुए जहां IRGC के कमांडर मारे गए और दुनिया को लगा कि शायद ईरान अब पीछे हट जाएगा, मगर ईरान ने साफ किया कि ना हम झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। वह इस्तांबुल की एक डिप्लोमेसी बैठक भी हुई। जंग के सबसे उग्र दौर में 21 जून को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन तुर्की पहुंचे, जहां OIC यानी कि इस्लामिक देशों का संगठन की आपात बैठक हुई। यहाँ ईरान ने एक नई कूटनीति चाल चली। हम जंग के लिए तैयार भी हैं और अमन के लिए भी, मगर शर्तों पर नहीं और ना ही दबाव में। ईरान ने ये साफ किया कि वो इजराइल की धमकियों से डरकर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि इलाके में इंसाफ और सियासी इज्जत के लिए हर मैदान में डटकर खड़ा रहेगा। इस बैठक के बाद कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम देशों ईरान के पक्ष में बोले, जैसे कि पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया, यहाँ तक कि चीन और रूस ने भी ईरान के डिफेंस राइट्स को सपोर्ट किया। इजराइल की ओर से आए हमलों को आक्रामक और अमानवीय भी करार दिया गया। न हार न झुकाव, सिर्फ सब्र और सफर, ये था ईरान का मकसद। ईरान की हिकमत अमली अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही, वो डिप्लोमेसी, मीडिया और वैश्विक कानून के जरिए भी अपना मुकाम बना रहा है। हम हार नहीं मानेंगे। हमारी तहजीब, हमारी आजादी, हमारी सरजमीन के लिए हम किसी भी तरह से लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का ये बयान सामने आया, इसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। वहीं जंग का दूसरा चेहरा भी दिखा, जो था इंसानियत का। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि अस्पतालों और स्कूलों पर हमले बंद किए जाए, तो वही इजराइल का दावा कि वो सिर्फ दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बना रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों मुल्क अब बातचीत की तरफ लौट सकते हैं? जंग अभी जारी है, मगर मोर्चे बदल रहे हैं। 2025 की ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि इरादों, इज्जत और इंसाफ की जंग बन चुकी है। वहीं एक तरफ ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया कि जंग के बीच भी सर झुकाना मुनासिब नहीं और डिप्लोमेसी के हथियार बनाकर भी लड़ाई लड़ी जा सकती है। जी हाँ, तो ये भी आज की सबसे अहम रिपोर्ट है। ईरान की वो कूटनीति जीत जिसने दुनिया को बता दिया कि मुल्क तब हारते हैं जब इरादे टूटते हैं, और ईरान का इरादा अभी मजबूत है। वहीं जंग के बीच में अमेरिका ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। जी हाँ, उसने इजराइल का साथ दिया। बाद में जब अमेरिका को लगा कि ईरान रुकने वाला नहीं है, तो अमेरिका ने सीजफायर का प्रस्ताव रख दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर की पहल की पेशकश की है, जिसमें बैठक, सीजफायर, फिर व्यापक बातचीत शामिल है। ट्रंप की नीति डिप्लोमेसी की खिड़की साफ नजर आई। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि वे 2 हफ्ते का वक्त चाहते हैं ताकि डिप्लोमेसी के द्वार खुले रहें। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बीच वे ईरान पर दबाव बनाए रखने और बातचीत शुरू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जहां ट्रंप ने कहा कि मिसाइल वार्ता और परमाणु नीतियों में मजबूती लाने के लिए जंग रोकी जा सकती है, अगर शांति सार्थक रूप से खड़ी हो जाए। इजराइल और ईरान के बीच एक ठहराव प्रस्तावित है और बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि इस प्रस्ताव पर G7 के विभाजन भी थे। कुछ देशों ने कहा कि संयुक्त बयान के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन अमेरिका का दबाव स्पष्ट था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने स्पष्ट कर दिया कि अगर इजराइल अपने हवाई हमले बंद करता है तो ईरान परमाणु वार्ता पर फिर से विचार करेगा, लेकिन अभी भी शर्त बनी है, हम बात करेंगे लेकिन सिर्फ तब जंग जब रुक जाएगी। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो ग्रामीण इलाकों और अस्पतालों पर हमले को रोकना चाहते हैं, और सीजफायर की बात भी इसलिए उठी है क्योंकि मानव जीवन बचाना प्राथमिक है। साथ ही व्यापार और सैन्य संतुलन की नजर से भी 2 हफ्ते का वक्त तय किया गया है, ताकि किसी बड़े सैन्य मोर्चे का समय ना मिले। अमेरिकी प्रस्ताव ट्रंप ने 2 हफ्ते में शांति प्रक्रिया की पेशकश कर दी और अभी अस्थायी ब्रेक की संभावना भी है। वही ईरान की मंजूरी केवल जब इजराइल हमले रोकेगा शर्त पर बनी रही। अमेरिका ने पहली बार खुले तौर पर एक सीजफायर टू डिप्लोमेसी मॉडल पेश किया ताकि इजराइल और ईरान के बीच जंग को रोका जा सके। ईरान ने हार नहीं मानी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि शांति तभी संभव है जब हमले बंद हो। अब दुनिया इस बात पर नजर बनाए हुए है कि क्या इजराइल इस प्रस्ताव पर अटल रहेगा।
क्या 2 हफ्तों की डिप्लोमेसी कम्युनिटीज को जोड़ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है।